मैं यहाँ सिर्फ आंटी की वजह से आई हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो मुझे बहुत याद कर रही थी और ये सुन के मुझसे रहा नहीं गया, वरना मैं कभी यहाँ ना आती फिजा। तुम साद को माफ नहीं कर सकती ऐसे? नहीं फिजा, साद को माफ करना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं। इसने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ, बहुत नुकसान किया है मेरा। साद की वजह से मोहब्बत जैसे जज्बे से मेरा यकीन उठ गया। एतबार दोबारा कायम हो सकता है ऐसा, मोहब्बत भी दोबारा हो सकती है, लेकिन जो नुकसान तुम अपना करने जा रही हो उसकी भरपाई सारी जिंदगी नहीं हो सकती। तुम तुम अपना दिल बड़ा करो। गलतियां किस इंसान से नहीं होती, साथ से भी कुछ गलतियां हुई, उसे माफ करके आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारे बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। खुदा तुम्हें औलाद की नेमत से नवाज रहा है ऐसा। सबको ये नेमत नहीं मिलती। फिजा, हेलो। रो लिया? क्या हो गया ऐसा? सुबह से कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कि किसी तरह तुम्हारा ध्यान बटे, तुम ये सब भूल जाओ, लेकिन तुम हो के अभी तक रो रही हो। अरे जी, बहुत बड़ी बात है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती ना, अपने जहन से निकाल सकती हूँ मैं। आई नो बड़ी बात है, आई नो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस तरह रोने से क्या होगा? बताओ मुझे। अगर होता है तो बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ रोता हूँ, मिलकर हल करते हैं। रोने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम बीमार होगी, स्ट्रेस लोगी, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। And I just don't want that. और फिजा, तुम ये बात क्यों नहीं मान लेती कि I'm happy with you? औलाद होती है नहीं होती, it doesn't matter. मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। My life is perfect with you. तुम अपने आप को संभालो, मैं हूं तुम्हारे साथ। फिजा, शाम को रेडी रहना, मैंने अपॉइंटमेंट ली है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास।
मगर क्यों? क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ इस रोज रोज के जीने मरने से। कितने डॉक्टर्स के पास गए हम, क्या कहा सबने? सबने एक ही जवाब दिया ना, तो फिर क्यों कर रहे हैं हम इतनी भाग दौड़? मैंने इस सच को तस्लीम कर लिया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। ये सुख नहीं लिखा मेरी जिंदगी में। ऐसा फिजा, सबसे पहले तो अपने जहन से बात निकाल दो कि तुम मां नहीं बन सकते। ये अल्लाह ताला के हाथ है। मैं मानता हूं इशू बहुत बड़ा है, तो इसका इलाज भी है, ट्रीटमेंट है जो हम करवा रहे हैं, इसीलिए हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। उम्मीद है। मुझे नहीं करवाना कोई ट्रीटमेंट। मगर क्यों? क्योंकि आप जिस भी डॉक्टर के पास गए हैं, क्या किसी डॉक्टर ने ये उम्मीद दिलाई कि ट्रीटमेंट के बाद चांसेस बढ़ जाएंगे? नहीं ना। सबने एक ही बात की कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, तो फिर जब सब ऊपर वाले के हाथ में है, तो फिर ऊपर वाला ही करेगा ना। क्यों मैं डॉक्टरों के चक्कर लगाऊं? क्यों मैं मेडिसिन खाऊं? क्यों मैं सर्जरी करवाऊं? क्यों मैं अपने आप को तकलीफ दूं? अगर हमारे नसीब में औलाद होगी तो हो जाएगी, मगर मैं बार बार ये मायूसी की बातें और डॉक्टर्स की रहम भरी नजरें नहीं बर्दाश्त कर सकती। मगर फिजा, फिजा, बस दानिश, मैंने फैसला कर लिया, अब मुझे फोर्स मत करिए। इतनी नफरत करती हूँ मुझसे? जब गलती खुद की हो तो दूसरों से शिकायत नहीं की जाती। मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। मैं मान तो रहा हूँ कि मैं गलत था, कितनी दफा मैंने माफी मांगी है। पता नहीं कैसे मैं डैड की बातों में आ गया। क्या डैड? तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गई साथ? तुमने तो मुझसे मोहब्बत के बड़े दावे किए थे, तो फिर कैसे तुम उनकी बातों में आ गए? प्लीज उनको मत रीजन बनाए। मोहब्बत इज्जत से सर उठाकर जीना सिखाती है साथ। तुमने मुझे इज्जत नहीं दी। मैं कहानी सुनाऊं? एक बच्चे की, मासूम सा, ख्वाब देखने वाला, बड़े दिल वाला, जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, हंसता, मुस्कुराता, खेलता, कूदता, ख्वाब देखता, नर्सरी पोम सुनाना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उसकी किस्मत में क्या लिखा था उसे पता ही नहीं था। हुआ यूं कि सब कुछ बिखर गया, सब टूट गया। उसका ख्वाब में घर खो गया। फिर एक दिन उसके डैड चले गए, एकदम से, बगैर बताए, समझाए, कुछ भी नहीं, बस गए। और उसको नहीं पता था कि वो कहाँ गया। सवाल करता था तो कभी भी जवाब नहीं मिलता था। स्कूल जाए तो स्कूल के बच्चे उसे टीज करें, तंग करें, बुली करें।
पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाता था, घर में कहीं कोने में छुप जाता था कि अगर किसी ने पूछ लिया कि बाप कहाँ है तो वो क्या बोलता। उसके पास जवाब ही नहीं था। उस वीरान इलाके में फिरता रहा, फिरता रहा, फिरता रहा। अपनी माँ के साथ बड़ा भी हो गया। वीरान क्यों? क्योंकि माँ भी चली गई थी। फिर माँ को जॉब करनी थी, अपने आप को देखना था। हो गया अकेला। फिर उसी अकेलेपन में एक दिन एक दोस्त मिला। उसने सिखाया हंसना, मुस्कुराना, ख्वाब देखना फिर से। मगर वो अब बड़ा हो गया था। उसने सोच लिया था कि अब मैं अकेला नहीं होऊंगा। तो डर के मारे उसने वो सब कुछ किया जो उसके बाप करता था। सेल्फिश हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, मैनिपुलेट करने लगा ताकि वो अकेला ना हो। और यही सब कुछ तो है जिससे इंसान अकेला हो जाता है। आज वही बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा है। वो बच्चे का बाप बनने वाला है। मैं नहीं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी वैसी गुजरे जैसे मेरी गुजरी थी। प्लीज मैं मानता हूं मेरी गलती है, मैं मानता हूं, मैं समझ गया हूं। प्लीज मुझे माफ कर दे यार, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।